सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द लॉफ्ट के बारे में। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जिन लोगों ने एक घर सिर्फ इसलिए लिया था ताकि वहाँ पर वो लड़कियों को ला सके। लेकिन सबकी जिंदगी तब बदलती है जब उस घर में एक लाश मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी गिरता है कार के ऊपर और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हम विंसेंट नाम के आदमी को देखते हैं जिससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। विंसेंट पर मर्डर का चार्ज लगाया कि उसने एक लड़की की हत्या की है। पुलिस वाले बार बार उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा, और विंसेंट एक ही बात कहता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मुझे फंसाने की साजिश हो रही है और ये बहुत ही बड़ी साजिश है। पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मना करते रहे तब तुम्हारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तुम्हें अपने लिए वकील करना पड़ेगा और वो वकील तुमसे बहुत सारे पैसे लेगा। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने गुनाह को कबूल कर लो, इससे तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और कहीं तुम्हारी सजा भी कम हो जाए। मगर विंसेंट उनकी बातों को नहीं सुनता। तब ये सारे लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें कौन फंसा सकता है, हमें शुरू से पूरी कहानी बताना शुरू करो। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है सुबह का दृश्य। हम विंसेंट के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है लूक। वो कुछ चीजें लेकर के जाता है ऊपर कमरे में। जैसे ही कमरा खोलने के बाद वो अंदर दाखिल होता है, उसे एक लड़की की लाश नजर आती है। लाश को देखने के बाद लूक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि लूक के अलावा 4 लोग और हैं जो इस फ्लैट में आते हैं। इन 5 दोस्तों ने मिलकर के इस फ्लैट को लिया था ताकि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को यहाँ पर कर सके और वो बार बार लड़कियां लाए। मगर लाश को देखने के बाद अब लूक की हालत खराब है। वो सबसे पहला कॉल करता है विंसेंट को। विंसेंट अपने घर पर अकेला ही होता है क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर के बाहर घूमने गई है। जैसे ही विंसेंट आता है उसकी भी हालत खराब हो जाती है कि यहाँ पर लड़की की लाश क्या कर रही है। लूक एक एक करके सारे दोस्तों को कॉल करता है। सबका कॉल लगता है मगर उनके एक साथी का कॉल नहीं लगता जिसका नाम है फिलिप। विंसेंट कहता है कि जब तुम अंदर आए थे तो क्या दरवाजा बंद था? लूक कहता है कि हाँ। तो विंसेंट कहता है कि यानी ये मर्डर हम 5 लोगों में से ही किसी ने किया है, क्योंकि हम सिर्फ 5 लोगों के पास ही इस फ्लैट की चाबी थी। किसी ने उसे मारा और उसके बाद वो दरवाजे को लॉक करके बाहर गया। अब इन बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले लूक को भी ले आते हैं पूछताछ करने के लिए और उससे पूछते हैं कि तुमने लाश को देखने के बाद क्या किया। लूक कहता है कि मेरा उस लाश से कोई भी वास्ता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ है। पुलिस वाला कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता है कि तुम 5 दोस्तों ने मिलकर के उस घर को क्यों लिया था और वहाँ पर तुम लोग क्या करते थे। तो बातें बनाना बंद करो और सच्चाई पर आओ। लूक कहता है कि मैं बाकियों की तरह नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मगर पुलिस वाले अब आगे की कहानी जानना चाहते हैं। तब कहानी फिर से चली आती है फ्लैट पे और थोड़ी देर के बाद आता है इनका तीसरा साथी जिसका नाम है क्रिस। अब क्रिस की भी हालत खराब होने लगती है कि आखिर यहाँ पर लाश क्या कर रही है। ये सब लोग सोचने लगते हैं कि इस मर्डर को कौन अंजाम दे सकता है। लूक बताता है कि सिर्फ फिलिप का कॉल नहीं लग रहा। तब सारे लोगों का शक जाता है फिलिप पे, क्योंकि उसके नाम पे पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और इन लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी का मर्डर कर सके। विंसेंट कहता है कि सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, हम सारे लोग दोस्त हैं, हमें पता है कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो इस गुत्थी को हमें एक साथ ही सुलझाना पड़ेगा वरना हम सब लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी इनका चौथा साथी यहाँ पर आता है जिसका नाम है मार्निक्स। ये सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहानी जाती है 1 साल पहले फ्लैशबैक में। यहाँ पर हमें पता लगता है कि विंसेंट एक आर्किटेक्ट है। वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। उसने एक बहुत ही बड़ी इमारत बनाई थी। उसी की इनॉग्रेशन पार्टी में उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था। सबसे पहले यहाँ पर क्रिस आता है अपनी पत्नी के साथ जिसका नाम है एलिसन। क्रिस भी अपनी पत्नी से मिलवाता है उन दोनों को, मगर एलिसन को देख करके ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज में कोई भी रुचि नहीं है और इसी चीज की वजह से इनकी शादी भी खराब होने वाली है। दूसरी तरफ हम मार्निक्स और लूक को देखते हैं जो सारी लड़कियों पर कमेंट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। मगर अपनी पत्नियों को देखने के बाद ये लोग शांत हो जाते हैं। इस पार्टी में एक ही खूबसूरत लड़की है जिसका नाम है एन। सब उसी को देख रहे हैं मगर एन देख रही है क्रिस को। वो क्रिस के पास आकर के कहती है कि मैं आपको जानती हूँ। क्रिस कहता है कि कैसे? तब वो कहती है कि मुझे ये बात भी पता है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हो। क्रिस को बात समझ में नहीं आती कि एन उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। तब एन बताती है कि मेरी बहन बहुत ही दुखी रहती थी, वो आपकी पेशेंट थी, उसने हमेशा ही आपसे इलाज करवाया मगर एक वक्त के बाद उसने अपनी जान ली। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस को बहुत दुख होता है। तब वो कहती है कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपसे इलाज करवाने से पहले वो और भी ज्यादा दुखी रहती थी। क्रिस एन से पूछता है कि तुम क्या करती हो। एन बताती है कि वो काउंसिल मैन की पर्सनल सेक्रेटरी है। इसी बीच हम फिलिप को देखते हैं जो 2 लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है। इस चीज को देखने के बाद उसके पास विंसेंट जाकर के कहता है कि तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिलिप कहता है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विंसेंट कहता है कि इसी बारे में मैं तुम सारे लोगों से बात करना चाहता हूँ। वो सबको लेकर के जाता है नीचे एक फ्लैट और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि हम सारे लोग शादीशुदा हैं, मगर ये बात भी पता है कि किसी का मन नहीं भरता और सबके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लड़कियों को लेकर के कहाँ जाएं। अगर हम किसी होटल में गए तब हमारे क्रेडिट कार्ड की एक्टिविटी में वो नजर आ जाएगा और वहाँ पर हमें कोई भी देख सकता है कि हम किसी होटल में किसी लड़की के साथ जा रहे हैं। इसीलिए मेरे पास एक शानदार आइडिया है, ये फ्लैट हमारा
हो सकता है। अगर हम सारे लोग थोड़े थोड़े पैसे डालें तो हम एक साथ इस फ्लैट को खरीद सकते हैं। तब हम सारे लोगों के पास आजादी हो, हम जब चाहे यहाँ पर जिसे लाएं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो। अब पांचों दोस्त इस बारे में सोचने लगते हैं और कहानी आती है वर्तमान समय। लूक इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब मार्निक्स उसे पकड़ करके कहता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अब इनके बीच लड़ाई होती उससे पहले आकर के विंसेंट सबको समझाता है और कहता है कि इसमें हम सारे लोग एक साथ फंसे हैं, तो कोई कहीं भाग करके नहीं जा सकता। अब ये पूरे कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग जैसे ही तकिए को हटाते हैं, इन्हें पीछे एक संदेश मिलता है जो लैटिन में लिखा है। तब कहानी आती है वर्तमान समय में और पुलिस वाले क्रिस से पूछताछ करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम 5 दोस्तों में से तुम्हें ही लैटिन आती है, तो इसका मतलब तुमने ही ये लिखा है। क्रिस कहता है कि मैं ये गलती कभी नहीं करता और इसमें ग्रामर की मिस्टेक है। जो चीज लिखा गया है उसका मतलब है कि हम फिर से मिलेंगे और ये लिखते समय मैं ग्रामर की मिस्टेक नहीं करता। तब ये लोग पूरे फाइल को देख करके बताते हैं कि फिलिप तुम्हारा ही भाई है। क्रिस कहता है कि हाँ, हम दोनों की माँ एक थी, मगर फिलिप के पिता बहुत ही ज्यादा वायलेंट थे। वो फिलिप को भी पीटते थे और मेरी माँ को भी पीटते थे और इस चीज से हम सारे लोग डरे रहते थे। बचपन में फिलिप के करीब कभी नहीं गया, मुझे लगता था कि वो भी वायलेंट होगा, मगर जैसे ही हम बड़े हुए और अपने पैरों पर खड़े हुए तब फिलिप से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। अब कहानी चली आती है उस फ्लैट में। जब फिलिप अंदर दाखिल होता है, उसे देखते ही सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा। फिलिप कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। वो लोग कहते हैं कि रात में तुम कहाँ पे थे। फिलिप कहता है कि मैं अपने ससुराल में था सारे लोगों के साथ। फिर वो विंसेंट से पूछता है कि तुम कहाँ पे थे। विंसेंट कहता है कि मैं घर पर था अकेला। फिलिप कहता है कि मैं अपने ससुराल में था, इस बात को मेरा पूरा ससुराल कंफर्म कर सकता है, मगर तुम घर पे थे इस बात को कौन कंफर्म करेगा। विंसेंट कहता है कि मेरे घर पे कोई भी नहीं था, मैं कहाँ से सबूत लाऊं। तब इनके बीच लड़ाई होने लगती है। क्रिस इन्हें रोकता है और कहता है कि लड़ना बंद करो, ये बात कंफर्म है कि हम में से ही कोई कातिल है। अब यहाँ से कहानी जाती है फिलिप का शादी में। जब उसकी शादी हो रही होती है तब सारे दोस्त इसी बारे में बात करते हैं कि फिलिप अब अमीर होने वाला है, क्योंकि उसका ससुर एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं काउंसिलमैन के साथ, यानी शहर के सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट अब उसे ही मिलेंगे। जैसे ही फिलिप इनके पास आता है, विंसेंट उसे फ्लैट की चाबी देता है और कहता है कि मैंने इस फ्लैट की बस 5 ही चाबियां बनवाई हैं। अगर किसी को चाबी चाहिए होगी तो उसके लिए एक कोड की जरूरत पड़ेगी और वो कोड मेरे तिजोरी में है। सारे लोग चाबियों को ले लेते हैं, मगर क्रिस कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है। तब विंसेंट उसे समझाने लगता है। इसी बीच विंसेंट की नजर पड़ती है फिलिप की बहन पे। फिलिप भी इस चीज को देख करके कहता है कि उससे दूर रहना, लेकिन मार्निक्स को पता है उस लड़की का नाम। वो बार बार नाम को लेकर के चिढ़ाने लगता है। तब इस चीज को देखने के बाद फिलिप उसे पीटता है। थोड़ी देर के बाद हम क्रिस को देखते हैं बाहर घूमते हुए। तभी उसकी नजर पड़ती है एन पे। एन को देखने के बाद वो समझ जाता है कि काउंसिलमैन भी यहाँ पर आया हुआ है। क्रिस कहता है कि तुम अपना काम बहुत ही अच्छे से करती हो, छुट्टी के समय भी तुम काउंसिलमैन के साथ यहाँ पर आई हो, क्या तुम लोगों के बीच कुछ चल रहा है। एन कहती है कि नहीं। वो कहती है कि मुझे काउंसिलमैन पे गुस्सा आता है, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो वो मुझे बाहर निकाल देता है। क्रिस कहता है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एन कहती है कि नहीं, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दोनों हंसते हैं। एन कहती है कि मुझे तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है, क्या हम कॉफी पे मिल सकते हैं। क्रिस मान जाता है और सीधा आता है विंसेंट के पास। उससे कहता है कि मुझे भी चाबी चाहिए। अब फिर से कहानी चली आती है फ्लैट में। विंसेंट सबको कहता है कि सब अपनी चाबियों को बाहर निकालो। सब अपनी चाबियों को बाहर निकालते हैं, मगर यहाँ पर क्रिस के पास चाबी नहीं है। विंसेंट जब उस पर गुस्सा करता है तब वो कहता है कि तुम लोगों की तरह मैं चाबी लेकर के नहीं चलता हूँ। विंसेंट कहता है कि तुम अंदर कैसे आए। क्रिस कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, जब मैं आया तब तुम लोगों ने दरवाजा। यहाँ से विंसेंट को समझ में आता है कि शायद ये लड़की अंदर थी और उसने दरवाजा खोला तब कातिल अंदर आया। अब कहानी फिर से जाती है फ्लैशबैक में। हम इन सारे दोस्तों को देखते हैं डिनर पे। यहाँ पर विंसेंट की पत्नी बताती है कि उसके बॉस का अफेयर था एक लड़की के साथ। जैसे ही उसकी पत्नी को यह बात पता लगी, उनके बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई और ये लड़ाई बहुत वक्त तक चली। उसके बॉस को बहुत बड़ा मुआवजा भरना पड़ा। इन बातों को सुनने के बाद मार्निक्स हंसता है और कहता है कि शायद तुम्हारा बॉस बहुत ही भोंदू था, हमारी तरह चालाक नहीं था। अभी वो फ्लैट के बारे में बताता उससे पहले लूक उसे पानी में नीचे गिरा देता है। इस चीज से लूक की पत्नी को शक होना शुरू हो जाता है। वो लूक से कहती है कि मैं सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर तुम किसी और औरत के करीब जाओ, मैं कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहानी फिर से आती है फ्लैट में। विंसेंट कहता है कि मुझे सारी बातें जाननी है। अब खूनी कोई भी हो सकता है। अगर हमारी पत्नियों को इस बारे में पता लग गया होगा तो उनमें से भी कोई खूनी हो सकता है, या फिर इस लड़की का बॉयफ्रेंड। तो अगर किसी को कुछ भी याद आ रहा है कि किसी के साथ कोई भी लड़ाई हुई हो तो मुझे अभी के अभी बताए। तब सबसे पहले क्रिस इस बारे में सोचता है। क्रिस का अफेयर था एन के साथ। वो लोग हमेशा इस कमरे पे आते थे इंटीमेट होने के लिए। इसी बीच क्रिस को प्यार हो गया एन से और एक दिन उसने ये बात बताई उसे। तब एन ने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, हम बस अच्छा समय एक साथ बिता रहे हैं, इस रिश्ते का कोई भी मतलब नहीं है। आप जब किसी से प्यार करते हो तब आपको चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तब एन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी सच्चाई भी पता नहीं है, मैं पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से अपने परिवार के पास। इस बात को सुनने के बाद क्रिस का दिल टूट जाता है। अब हम मार्निक्स को देखते हैं इंट्रोगेशन रूम में। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था, इसकी वजह से तुम्हारी पत्नी तुम्हें तलाक देने वाली थी, क्या तुम उसी फ्लैट पे
लड़कियों को लेकर के आते थे? मार्निक्स कहता है कि नहीं, मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था, उसी समय मेरा अफेयर हुआ था। वो लोग कहते हैं कि पूरे डिटेल में बताओ। तब हम मार्निक्स के साथ साथ विंसेंट और लूक को भी देखते हैं। ये तीनों बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे और बाहर में लड़कियों को घूर रहे थे। तभी विंसेंट की नजर पड़ी फिलिप के ससुर पे, जो एक लड़की के साथ यहाँ पे आया था। जैसे ही विंसेंट को उसने देखा, वो डर गया कि कहीं उसके अफेयर की खबर उसके घर तक ना पहुंच जाए। तब इसने विंसेंट को कहा कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब मैं तुम्हें एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। इतना कह के वो चला जाता है। तभी एक लड़की आती है मार्निक्स के पास और उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। उसके साथ एक और लड़की है जिसका नाम है सेरा। सेरा फ्लर्ट करती है विंसेंट से और विंसेंट भी उसमें रुचि दिखाता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पुल के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर लुक भी होता है। जैसे ही सेरा और विंसेंट पुल के अंदर जाते हैं, सेरा लुक को भी बुलाती है, मगर विंसेंट लुक को कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। उसके जाते ही ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, मगर इनकी कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। वापस आने के बाद भी इनका अफेयर चलते रहता है, मगर एक वक्त के बाद सेरा को प्यार हो जाता है विंसेंट से। जैसे ही वो अपने प्यार का इजहार करती है, विंसेंट मना कर देता है और चला जाता है। और फ्लैट में लुक को यहाँ पर एक वाइन की बोतल मिलती है। वो विंसेंट को कहता है कि यानी कि तुम कल रात यहाँ पर थे, हमें बताओ कि कल रात क्या हुआ था। मगर विंसेंट कुछ बताता उससे पहले यहाँ का फोन बजता है। फोन उठाने के बाद क्रिस को पता लगता है कि किसी ने इस फ्लैट को बेचने के लिए लिस्टिंग की है। अभी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। वो लोग विंसेंट से पूछते हैं। विंसेंट कहता है कि जो लड़की मरी है उसका नाम है सेरा, मैं उसे जानता था और कल रात मैं यहाँ पर उसके साथ आया था, मगर एक वक्त के बाद मैं उसे छोड़ करके चला गया। इन बातों को सुनने के बाद फिलिप उसे मारने जाता है, मगर सारे लोग उसे रोकते हैं। तब लुक कहता है कि जब भी यहाँ पर कोई आता था मैं यहाँ की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता था। मैंने कल रात बस रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की क्योंकि मुझे पता नहीं था कि विंसेंट यहाँ पर आने वाला है। विंसेंट कहता है कि इस लड़की के हाथों में हथकड़ी लगी है और ऐसा सिर्फ एक ही आदमी करता है, वो है फिलिप। फिलिप एक बार एक वैश्या को लाया था अपने घर पे और उसे हथकड़ी लगा दी थी। जब मामला खराब हुआ तब इन सारे दोस्तों ने आकर के उस लड़की को बचाया। इसी बीच क्रिस पार्टी में गया था अपनी पत्नी को लेकर के, मगर वो सीधे मुंह उससे बात भी नहीं कर रही थी। तभी यहाँ पर फिलिप का ससुर आता है। उसे देखने के बाद विंसेंट भड़क करके जाता है उसके पास, क्योंकि वादा करने के बाद भी फिलिप के ससुर ने उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाया। वो जाकर के देखता है कि फिलिप के ससुर की पत्नी वहीं पर है। वो उसके सामने उसे धमकी देने लगता है। तभी दूसरी तरफ फिलिप देखता है कि उसकी बहन जोई पर बहुत सारे लोग लाइन मार रहे हैं। तब वो उन्हें मारने जाता है। दूसरी तरफ क्रिस जब वॉशरूम में होता है तभी उसके पास काउंसिलमैन आकर के कहता है कि वो विंसेंट को समझाए, वो ऐसे धमकी नहीं दे सकता फिलिप के ससुर को। तब क्रिस कहता है कि तुम्हें एन को छोड़ना पड़ेगा। काउंसिलमैन कहता है कि मैंने एन को रोक के नहीं रखा, वो जब चाहे तब जा सकती है। और जाते जाते वो क्रिस को एक और बात कहता है कि तुम जो मजे ले रहे थे उसके लिए कोई और पे कर रहा था। बाहर हम सेरा को देखते हैं जो विंसेंट को देख लेती है। विंसेंट को देखने के बाद वो उसे इशारों इशारों में कहती है कि वो उसकी पत्नी को बता देगी उसके अफेयर के बारे में। इन चीजों को देखने के बाद अब विंसेंट को लगने लगता है कि उन सबकी पत्नियां मिलकर के उन्हें फंसा रही हैं। तभी वो बेहोश होकर के जमीन पे गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने चारों दोस्तों को देखता है सामने। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें पता लगता है कि सेरा ने अपनी जान खुद ली थी। तब सुबह सुबह चारों लोग इकट्ठा हुए। लूक ने सबको यहाँ पर बुलाया था, उसने सिर्फ विंसेंट को नहीं बुलाया। जितने भी लोग यहाँ पर आते थे वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता था। वो सबको रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले मार्निक्स देखता है कि विंसेंट उसकी पत्नी के साथ इंटीमेट हो रहा है। तब उसे याद आता है कि जब इन दोनों का तलाक होने वाला था तब विंसेंट गया था उसकी पत्नी को मनाने के लिए और उसी वक्त उसका अफेयर शुरू हो गया उसकी पत्नी के साथ। फिर फिलिप देखता है कि वो उसकी बहन जोई के साथ भी इंटीमेट हो रहा है, जबकि फिलिप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसकी बहन के कोई करीब भी जाए। इस चीज को देखने के बाद अब फिलिप भी परेशान हो जाता है। तब लुक क्रिस को बताता है कि एन तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए सोती थी क्योंकि उसे पैसे कोई और नहीं बल्कि विंसेंट दे रहा था और विंसेंट ये चाहता था कि तुम इस फ्लैट को खरीदो सारे दोस्तों के साथ। ये सारी की सारी प्लानिंग उसकी थी। इन सारी चीजों को देखने के बाद अब सारे लोग आग बबूला हो जाते हैं और निश्चय करते हैं कि वो लोग इस मर्डर केस में फंसा देंगे विंसेंट को। वो विंसेंट के सारे कपड़े उतारते हैं और सेरा के साथ उसे भी हथकड़ी लगा देते हैं और पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं। सारे लोग विंसेंट से पूछताछ कर रहे हैं। विंसेंट को पता है कि सेरा ने अपनी जान क्यों ली, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और विंसेंट उसे छोड़ करके चला गया। मगर पुलिस वाले यहाँ पर बताते हैं कि सेरा की मौत स्लीपिंग पिल से नहीं हुई है, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। उसके हाथ को किसी और ने काटा है। अब ये बात विंसेंट को समझ में नहीं आती क्योंकि सबसे पहले लूक आया था और विंसेंट इस बात को समझ नहीं पा रहा कि लूक आखिर सेरा को क्यों मारेगा। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो फ्लैट पे जाता है लूक के पास और उसे कहता है कि मुझे पता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अभी के अभी मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तब लूक कहता है कि सेरा पहले मेरे में इंटरेस्टेड थी, मगर अचानक बीच में विंसेंट आ गया और अपने झांसे में उसे फंसा लिया। मैं बार बार सेरा से बात करने जाता था मगर सेरा उसके प्यार में पड़ गई थी। वो उसका इस्तेमाल कर रहा था, वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। दिन प्रतिदिन उसकी तकलीफें बढ़ती गई और वो परेशान होने लगी। जिस रात उसे विंसेंट छोड़ करके गया था मैं उसके पास आया और उसके वाइन में मैंने स्लीपिंग पिल्स मिला दी और फिर उसे ओवरडोज कर दिया। मैं उसे सारे दर्द से मुक्त करना चाहता था। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस कहता है कि तुमने ये क्या किया? जब हम लोग कमरे में आए थे तब भी सेरा जिंदा थी। तुमने हम सबको भड़काया उन वीडियोज को दिखाने के बाद और फिलिप ने सेरा का नस
ग्लास को काटा और उस चीज से सेरा की मौत हुई है, यानी कि तुम्हारा भाई फिलिप कातिल है। अब वो जाएगा जेल और तुम उसे नहीं बचा पाओगे। इन बातों को सुनने के बाद लुक यहाँ पर चाकू निकाल करके हमला करने लगता है क्रिस पे। क्रिस अपने आप को बचाता है और चाकू को छीन लेता है। तब लुक कहता है कि अब मैं नहीं बचने वाला, मेरा जिंदा रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना कहने के बाद वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदता है और अपनी जान ले लेता है। अब सारा का सारा केस क्लियर हो चुका है। विंसेंट को पुलिस वाले छोड़ देते हैं और फिलिप को गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, मार्निक्स अपनी पत्नी को माफ कर देता है और ये दोनों एक साथ हैं। अब ये तलाक नहीं ले रहे हैं। विंसेंट भी अपनी जिंदगी में खुश है। जैसे ही क्रिस पार्किंग लॉट में आता है, एन उसके सामने आती है और बताती है कि उसने अपने पुराने धंधे को छोड़ दिया है। इन बातों को सुनने के बाद क्रिस खुश होता है। तब एन उससे कहती है कि क्या हम कॉफी पे जा सकते हैं। क्रिस मुस्कुरा करके हाँ कहता है और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।